आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है क्लब सैंडविच की। लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी को सबसे पहले देख सकेंगे। तो क्लब सैंडविच बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये मेरे पास है चिकन श्रेड। ठीक है, ये मेरे पास 1 कप चिकन श्रेड है। ये मेरे पास जो है वो 4 टेबलस्पून मायोनीज़ है। 5 to 6 टेबलस्पून मेरे पास टमाटो केचप है, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। मेरे पास ये एक चीज़ का स्लाइस है। यहाँ पर मेरे पास ब्रेड है जिसके के जो मैंने साइड्स हैं वो रिमूव कर दिए हैं। ये मेरे पास 4 पीसीज हैं। ये मेरे पास अंडा है, हाफ आगे जिसको मैंने फ्राई किया है और उसके अंदर 1 पिंच येलो फूड कलर ऐड करके और फिर इसको मैंने फ्राई किया है। वेजिटेबल्स में मेरे पास ये कुकम्बर है हाफ, ये मेरे पास हाफ टमाटर है और ये जो है मेरे पास कैबेज है जिसको मैंने इस तरह कट कर लिया है। आप कटिंग जो है वो अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कॉकटेल सॉस रेडी करनी है। कॉकटेल सॉस बनाने के लिए हमने एक बाउल के अंदर यहाँ से थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड करनी है। ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हमने 2 पिंच जो है वो ब्लैक पेपर के ऐड करने हैं। ये देखें, थोड़ी सी इसके अंदर हमने ब्लैक पेपर ऐड करने हैं और इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब इसके अंदर जो है मैंने चिकन जो श्रेड किया हुआ है वो ऐड कर देना और इसको मिक्स कर लेना है। मैंने चिकन को बॉईल करके श्रेड किया हुआ है और जब मैंने इसको बॉईल किया है तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया था। अगर आपने सॉल्ट ऐड नहीं करना तो आप ना करें, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ पर जो है कोई स्पाइस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो है वो बॉईल करते वक्त इसके अंदर ऐड किया हुआ सॉल्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर इस स्टेप के अंदर इसके अंदर सॉल्ट ऐड नहीं किया है। अगर आपने बॉईल करते वक्त नहीं ऐड किया तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट भी, जितनी हमने ब्लैक पेपर 2 पिंच यूज़ किए हैं उसी तरह आप जो है वो सॉल्ट भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो है वो ब्रेड के ऊपर एक स्लाइस पर मायोनीज़ अप्लाई करेंगे हम। ये देखें, हमने एक साइड पर मायोनीज़ को अप्लाई करना है एक स्लाइस की और दूसरे स्लाइस पर हमने जो है वो केचप अप्लाई करना है। इस तरह से आप केचप और मायोनीज़ की जो क्वांटिटी है वो अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये दोनों स्लाइसेस पर हमने केचप और मायोनीज़ अप्लाई कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर जो कॉकटेल सॉस रेडी की थी, ठीक है, अब हम इसके ऊपर वो रख देंगे। सॉस हमने अप्लाई कर दी। अब इसके ऊपर हमने जो है वो अपना ये वाला जो हमारा स्लाइस है जिस पर केचप अप्लाई किया था वो रख देंगे और इसको हम साइड पर रख देंगे। अब हमने दूसरे स्लाइस पर भी इसी तरह केचप और मायोनीज़ अप्लाई करना है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा चीज़ का स्लाइस है वो हमने एक स्लाइस पर रख देना है और जो हमारा फ्राइड एग था वो हमने दूसरा इसके ऊपर दूसरे स्लाइस पर इस तरह से सेट करके रखना है। अब हमने इसके ऊपर कुकम्बर के पीसेस, ये आपने जो है वो कटिंग साइज़ या शेप आप अपनी चॉइस की यहाँ पर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इस तरह से
इसके ऊपर कैबेज स्प्रेड कर दें। आप इसके ऊपर अब कैबेज स्प्रेड कर दें। आप यहाँ पर जो है वो सलाद का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं और कैबेज का पत्ता भी, मतलब कंप्लीट, ये मैंने एक था जिसको कट किया हुआ है, आप जो है वो कंप्लीट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हल्का सा प्रेस कर दें। अब हमने इस लेयर पर भी मायोनीज अप्लाई कर देनी है। यहाँ पर मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं करी क्योंकि पहले 2 पीसेज में मैं अच्छे से मायोनीज जो है वो अप्लाई कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर बस ये फिक्स हो जाए आपस में, इतनी ही जो है मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं दूसरा पीस प्लेस कर दूँगी और अब इसको कट कर लें आप सेंटर से कट कर लिया हमने इनको और हमारे सैंडविच जो है वो बिल्कुल रेडी है। सैंडविच हमने डन कर लिए हैं, ठीक है। अब इनको आप चाहें तो जो है वो 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर सेक सकते हैं और अगर आप ओवन में अगर करना चाह रहे हैं तो इनको जो है वो आप 50 डिग्री पर 5 मिनट के लिए ओवन कर लें, तो जो हमारी चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। मैंने इनको ओवन में जो है वो 5 मिनट के लिए डन कर लिया है। तो हमारे जो सैंडविच हैं वो बिल्कुल रेडी टू सर्व हैं। आप इनको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप रेसिपी को ट्राई करें तो उसकी पिक मेरे साथ इंस्टा पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।